जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, स्टेप टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, फिर प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, फिर लास्ट में प्रोडक्ट हंटिंग या फाइंडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो हमें ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की तमाम टाइप्स वगैरह, इसके बारे में आप लोग से लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आपको ई कॉमर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप सबको बता दिया था। तो अब आज की क्लास में जो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, अगर हमें ई कॉमर्स बिजनेस को समझने के बाद ये डिसाइड करना है कि हम लोग ने अब ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको हमने करना है, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है। तो ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आपके पास सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका अपना एक प्रोडक्ट हो जिसको आप सेल कर सके। जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स बिजनेस है, और बिजनेस में जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप वो काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम आपने करना है, अपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ठीक है, या सिलेक्ट करना है। फिर आपने उसके बाद प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। आपने अमेजोन पे जाना है, दराज पे जाना है, ठीक है, या किसी ड्रॉप शिपिंग की साइट पे जाना है, या आपने अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। ई कॉमर्स स्टोर भी किस में बनाना है, आपने जो है विक्स पे बनाना है, उसके अलावा जो है वर्डप्रेस पे बनाना है, किस प्लेटफॉर्म पे बनाना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपने जब स्टोर क्रिएट कर लिया तो शायद उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री का सबसे ज्यादा मसला होगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग है तब तो आपको इन्वेंट्री का मसला नहीं है। अगर आप जो है ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आपको जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर ली, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा पेमेंट सिस्टम। आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर पे किस तरीके की पेमेंट सिस्टम चाहिए, क्या पेमेंट सिस्टम हो, लाइक अगर एक क्लाइंट है उसने आपको पेमेंट करनी हो तो उसके क्या क्या मोड्स आप अपने वेबसाइट पे रखेंगे, अपने ई कॉमर्स स्टोर पे रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन होना चाहिए। उसके लिए ये है कि आपको उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो उसके लिए आपके पास एक कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपने एक प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, अपनी ई कॉमर्स मार्केट भी ना, उसके ऊपर सारे सेटअप कर लिए, पेमेंट भी, शिपमेंट भी, इन्वेंट्री में अच्छा खासा आपने एक्सपेंस भी कर लिया, बट उसकी जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो आप उसको आगे सेल आउट किस तरीके से कर सकेंगे, कस्टमर तक नहीं पहुंचेंगे तो किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे और बिजनेस कर सकेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो अक्सर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये कि आफ्टर सेल सर्विसेज, कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बाद, सेल के बाद आपका जो कस्टमर है वो आपके पास पक्का हो। ऐसा ना हो कि बस एक बार शॉपिंग करके उसके बाद नेक्स्ट ना उसको रिटेन रखने के लिए, या तो आप लोग को आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ेंगी, उसको उसके लिए ऑफर्स देनी पड़ेंगी ताकि वो कस्टमर आपके पास अगेन अगेन एंड अगेन आए। तो ये कुछ स्टेप्स थे, तो आपको ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने से पहले इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो यहाँ तक पूछ ले। हम लोग इसमें से सबसे पहले स्टेप करेंगे वो प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके जी। उसके बाद अब जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, मैंने जैसे ऊपर स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप हमने एक प्रोडक्ट रिसर्च करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हमने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है, आपको मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि हमने सबसे पहले एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज है, इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, आपके पास टारगेटेड ऑडियंस होने, आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने इर्द गिर्द में ये देखना पड़ेगा कि आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ठीक है। मतलब आप किस कैटेगरी में टारगेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज, आप कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने टारगेट कर लिया कि आपने ये प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसकी डिमांड है भी या नहीं है, या आपने ऐसे ही उस चीज को जो है सिलेक्ट कर लिया है। अगर उसकी डिमांड होगी तो फिर आप उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। एक प्रोडक्ट की डिमांड भी है,
उसके बाद उसकी टारगेट ऑडियंस भी। बट अगर वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल ही नहीं हुआ, बेशक आपका स्टोर वर्चुअल है, बट इन दी एंड आपने क्या, अपने क्लाइंट को वो प्रोडक्ट फिजिकल कंडीशन में पहुंचाना तो है ना। तो इसीलिए आपको उसके अवेलेबिलिटी का भी पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है भी या नहीं है। आप जिस एरिया में हैं, आप जिस कंट्री में हैं, या जिस क्लाइंट को आप टारगेट कर रहे हैं, वहां पर इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अवेलेबिलिटी में। तो ये चीजें आपने देखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उस प्रोडक्ट की आपको प्राइसेस देखनी है, और अपने कंपटीटर से एनालिसिस करना है कि आपके कंपटीटर इस चीज पे क्या प्राइस है, उसके क्या मतलब उसकी प्राइस। आप ऐसे तो नहीं कि भाई 100 रुपए की चीज आप या तो 200 में बेच रहे हैं, बहुत महंगी बेच रहे हैं, क्या बस कोई क्लाइंट ना है, या इतनी सस्ती बेच रहे हैं कि क्लाइंट आपसे वो सस्पेशियस हो कि भाई ये चीज वाकई ओरिजिनल है भी या नहीं। तो आपको एक प्राइस के बारे में भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको उसकी शिपमेंट, कि भाई वो प्रोडक्ट है वो शिपेबल है भी या नहीं है, उसकी शिपिंग आसान है या मुश्किल है, ये सब चीजें आप देखेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कुछ सिलेक्ट क्राइटेरिया है। अब इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कि आपने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, टारगेट ऑडियंस करना है। आप ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे, ये स्टेप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपने अगर अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है ना, तो सबसे पहले आपने उसके ऑडियंस को टारगेट करना है। अब आगे आपने किन ऑडियंस को टारगेट करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके बाद आपको किस वो प्रोडक्ट है तो वो किस बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो स्टेप होता है या जो चीज होती है, वो होता है आपने कंज्यूमर की नीड्स देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके हमारे जो आजकल है, किस चीज की नीड है, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने जहाँ पे आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में देखें कि उधर के लोगों को क्या नीड है। या आप जहाँ पे अपना जिस कंट्री में या जिस जगह पे आप अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप देखें उस एरिया की क्या नीड है, जिसमें बेसिक नीड्स भी आ रहे। बेसिक नीड में जो है फूड आइटम्स आ गए, ठीक है, फिर एसेसरीज, डिफरेंट टाइप की चीजें, ये सारे बेसिक चीजें, ये तो नीड्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी नीड्स भी होती है जो इंसान के वक्त के साथ साथ, फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं एक आपको, आजकल क्या वाटर की शॉर्टेज है। ठीक है, तो लोग क्या है, आपने देखा होगा हमारे इधर पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज हो रही है, तो आरओ प्लांट्स की बहुत ज्यादा जो है क्वांटिटी बढ़ रही है। क्यों? वो कंज्यूमर्स नीड है, तो लोग इसमें आ रही है मैम। ठीक है, तो अब ये चीज उन्होंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया कि भाई ये चीज कंज्यूमर की नीड है, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट फाइंड कर लिया इस बेसिस पे। ठीक है, उसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, तो उस वक्त कंज्यूमर की नीड क्या हुई, अल्टरनेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लोग सोलर सिस्टम पे जाने लग गए, ये भी कंज्यूमर की नीड है। उसके अलावा कोरोना पेंडेमिक आया, ठीक है, तो क्या है, लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप देखें जूम इस वक्त नीड था, तो जूम के बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई। इसीलिए आप आम रूटीन में आजकल क्या है, फूड आइटम्स के रमजान मुबारक के इस वक्त क्या है, सबसे ज्यादा फ्रूट आइटम या इस तरह की जो है अफ्तारी वगैरह के लिए चीजों, इन सब चीजों की नीड है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप क्या, कंज्यूमर नीड, सबसे पहले आप कंज्यूमर की नीड देखेंगे। ठीक है, आप इसको या टारगेट कर लें। अगर आप कंज्यूमर की बेसिक नीड को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप एक और चीज है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, वो क्या है, कंज्यूमर इनसिक्योरिटीज। व्हाट इज कंज्यूमर इनसिक्योरिटीज, कोई बता सकता है? कंज्यूमर की इनसिक्योरिटीज से क्या मतलब, कैन एनीबॉडी टेल? ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं अभी ये बता रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अभी आप वो ना देखें कि कस्टमर को आपसे क्या क्या कंसर्न है, आपने किसको टारगेट करना है। पहला आप टारगेट करें कंज्यूमर की नीड। ठीक है, दूसरी चीज आप कंज्यूमर की इनसिक्योरिटीज। ठीक है, मतलब जो इनसिक्योरिटीज, तो आजकल सबसे ज्यादा यही चीज बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं मिसाल दूं, आजकल आपने देखा होगा अब बहुत ज्यादा इस तरह के ऑयल्स आ रहे हैं, हेयर फॉलिंग, लोगों के बाल गिर रहे हैं, ये क्या है, लोगों की इनसिक्योरिटीज है। कुछ लोग कलर कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, वो उनकी इनसिक्योरिटी होती है। तो कुछ लोग होते हैं वो फैटी होते हैं, तो वो क्या, वो उनकी इनसिक्योरिटी होती है। फिर इस तरह मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं जो इनसिक्योरिटीज पे वर्क करते हैं। ठीक है, लाइक आप फेयर लवली देख रहे हैं, उसने क्या है, लोगों की कॉम्प्लेक्शन के ऊपर जो, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन में मुख्तलिफ, उनको क्या क्या एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया कि जिससे वो लोगों की इनसिक्योरिटीज है। तो ये चीज कहलाती है कंज्यूमर की इनसिक्योरिटीज, तो आप इस चीज को भी टारगेट कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किस किस तरह के प्रोडक्ट को
टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि आपके जो इर्द गिर्द में लोगों की क्या क्या इनसिक्योरिटीज है, आप उसको टारगेट करके उसके लिए कोई प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक और प्रोडक्ट इस टाइप का कर सकते हैं कि आप ट्रेंड को फॉलो करें, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ना, अक्सर लोग मूवीज में देखते हैं कि उनका फेवरेट स्टार है, उसने इस तरीके के कपड़े पहने हैं, तो लोग वो बहुत ज्यादा वो कपड़े परचेज करते हैं। कोई शूज पहन लिए, जो भी चीज उन्होंने, तो उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड, आप या कंज्यूमर की नीड को टारगेट करें, या इनसिक्योरिटीज को टारगेट करें, या ट्रेंड को टारगेट करें। ठीक है, या फिर कोई कस्टम रस्म रिवाज है उसके मुताबिक, या कोई इवेंट या ओकेजन, लाइक अभी ईद आ रही है, ठीक है, या 14 अगस्त आती है, तो 14 अगस्त में लोग क्या है, 14 अगस्त से रिलेटेड प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इमोशंस, कुछ इमोशन मतलब कोई गिफ्ट्स वगैरह इस तरीके के, जिसमें या जिसमें मजहबी इमोशंस भी आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें आ सकती हैं। तो इन सब में से आप किसी एक चीज को टारगेट करें, और इन सब में से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें कि आपने किस कैटेगरी में वर्क करना है। फिर उस हिसाब से आप उसमें प्रोडक्ट फाइंड करना स्टार्ट कर दें। तो ये स्लाइड सबको क्लियर हुई कि भाई प्रोडक्ट को आप किस कैटेगरी या किस प्रोडक्ट की नीच या टारगेट किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, या किसी को यहाँ पे क्वेश्चन है? सर कस्टम्स वाला मुझे बता दें, क्योंकि वो आपकी वॉइस कट गई थी और मुझे समझ नहीं लगी। कस्टम का कस्टम्स का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कस्टम्स इवेंट या ओकेजन्स, इसके सिंपल सी मिसाल है, 14 अगस्त आती है, ठीक है, तो लोग क्या है, सारे जो पाकिस्तान के फ्लैग वाले कपड़े पहन लेते। कोई क्रिकेट मैच आ जाता है, वर्ल्ड कप आ जाता है, तो लोग उस तरह की शर्ट्स लेते हैं। तो वो क्या आ जाता है, एक ओकेजन के से रिलेटेड लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो आप इस चीज को भी टारगेट कर सकते हैं। आगे समझ क्लियर हो गया? यस सर, गॉट इट।